हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रांची उच्च न्यायालय से जो भर्ती निकल के आई थी, ठीक है, चतुर्थ वर्गीय पदों पे, ठीक है, 4th ग्रेड पदों पे जो भर्ती निकल के आई थी, जिसका लेवल 1 पे तहत उसका भर्ती किया जाता है। उसमें जो चपरासी, सफाई कर्मी, रसोइया, फराश की 4 पदों पे भर्ती निकल के आई थी, ठीक है। तो उसमें ऑफलाइन अप्लाई करना है आपको, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से पोस्ट ऑफिस जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो किस तरह अप्लाई करना है और क्या क्या उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, क्योंकि बहुत सारे लड़के कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि भेजने मतलब भर तो लेते हैं, भेज तो देते हैं, लेकिन क्या क्या भेजना है, सही चीज़ से नहीं भेजने सकते हैं और उसका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो एडमिट कार्ड नहीं आने का मुख्य कारण यही है कि आप सही से एप्लीकेशन को फिल नहीं किए हैं, ठीक है। और बहुत लोगों का भी ये भी कमेंट आया कि इसमें बहुत सेटिंग चलता है और ये चलता है, तो आप वो नेगेटिव कमेंट को आप नज़रअंदाज करें, क्योंकि देखिए, आप पहले कोशिश कीजिए, आप पहले इंटरव्यू फेस कीजिए, ठीक है। वो बात की बात है, सेटिंग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया, लेकिन वो सब नेगेटिव विचार है, उसको दिमाग में मत लाइए। पहले आप फॉर्म को भरें, इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। और इस वैकेंसी के डिटेल के बारे में हम, इसमें कब तक लास्ट डेट है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इससे पहले हम अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं वीडियो, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, ठीक है, और किस तरह फॉर्म को भरना है, ये दोनों चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें और बिल्कुल इसी तरह फॉर्म को भरें, ठीक है। और हमने किस तरह इंटरव्यू भी होता है उसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरा हाल फिलहाल में बोकारो सिविल कोर्ट का इंटरव्यू था। झारखंड में जितने भी सिविल कोर्ट है सभी में अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो हमने बहुत सारे लड़कों से क्वेश्चन कलेक्ट किया और हम इस पे वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। और इसी तरह का मतलब आप तैयारी करें, ठीक है। और ज़्यादा टफ इंटरव्यू, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सब ईजी रहता है, नॉर्मली रहता है, ठीक है। बस वहाँ आप लोग को ये देखा न जाता है कि आप वहाँ पे बोलने में किस तरह, मतलब आपका स्किल किस तरह है, ठीक है। आपका पर्सनालिटी चेक किया जाता है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपका यदि इंटरव्यू बहुत अच्छा है, इंटरव्यू बहुत अच्छा देते हैं, तो आपका सिलेक्शन इसमें निश्चित तौर पे होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपका क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणित भर्ती आवेदन के साथ संलग्न करें। मतलब आप जितने भी आपके मार्कशीट है और जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोला गया है, तो उसका सारा का आपका जेरोक्स करके उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब उसको नीचे साइन कर देना है। जहाँ आप देखेंगे ब्लैंक, वहाँ पे साइन कर देना है, ठीक है। किस तरह साइन करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद सबसे पहले मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र आप इसमें देंगे, ठीक है। इसमें बोला गया मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होगा। इसमें आप मैट्रिक का मार्कशीट दे सकते हैं, ओनली मार्कशीट देने से भी चलेगा, इसमें आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आप कैटेगरी से आप, जैसे आप ओबीसी हैं, एसटी है, एससी है, तो उसका सर्टिफिकेट आप दीजिएगा जो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों का एक्सपायर होता है, तो आपके पास यदि वैलिड नहीं है तो आप प्रज्ञा केंद्र जाके अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी इसका काफ़ी समय है ऑनलाइन ऑफलाइन करने का। इसका अगले महीने 20 सितंबर तक इसका टाइम है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यदि आप विकलांग कोटे से हैं तो आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सभी चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप खेल कूद का कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर आपका खेल कूद में कोई भी सर्टिफिकेट मिला हो, जैसे कहीं भी आपने उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है, जैसे क्रिकेट में, फुटबॉल में, तो उसका सर्टिफिकेट यदि है तो आप उस सर्टिफिकेट उसका दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें आपको 3 रंगीन कलर साइज फ़ोटो लगेगा, ठीक है। उसमें से जो फॉर्म भरेंगे उसमें सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, उसको फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है आपका एडमिट कार्ड में चिपकाना होगा। एडमिट कार्ड भी आपको खुद से ही तैयार करना है, सिर्फ वो सब आपको रोल नंबर
रोल नंबर मेंशन करके वहाँ से भेजेंगे। बाद बाकी फिल आपको आप ही लोग को करना है, ठीक है। जिसमें एक आवेदन पत्र पे चिपकाना है और एक एडमिट कार्ड में फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। और एक अतिरिक्त रहेगा, तीसरा अतिरिक्त रहेगा, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और 10x4 आप देख सकते हैं 10 इंच और 4 इंच के आकार का आपका एक लिफाफा होना चाहिए, उसमें सारा डॉक्यूमेंट को भर देंगे, ठीक है। और हो सके तो एक एक्स्ट्रा लिफाफा भी भर दीजिएगा, ठीक है। नहीं भी भरिएगा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है, क्योंकि हम लोग सिविल कोड का जब फॉर्म भर रहे थे वहाँ पे एक्स्ट्रा लिफाफा बोला गया था, तब लोग हम लोग एक्स्ट्रा लिफाफा भरे थे। लेकिन आप भर दीजिएगा, ठीक है। अपने तरफ से मतलब रिजेक्ट करने की कोई मतलब गुंजाइश नहीं छोड़िएगा। आप इसको 2 लिफाफा भर दीजिएगा, एक छोटा लिफाफा भरिएगा, एक 10x4 का लिफाफा भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं फॉर्म किस तरह भरना है, इसमें दिया गया है। तो आप जितने पेज में लिख सकते हैं फॉर्म को, स्वहस्ते लिखित बोला गया है, मतलब आपको खुद से लिखना है। आप जितने पेज में लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड का जो फॉर्म होगा ना, वो आपको अलग ही लिखना होगा। बाद बाकी आप उधर 2, 3, 4 पेज तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छे साफ शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड का जो होता है फॉर्मेट, एडमिट कार्ड का जो आपको फॉर्मेट तैयार करना है, उसका जो पेज बनाना है एडमिट कार्ड का, उसको आपको खुद अलग पेज में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि टंकित और छपाई वाले आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। मतलब यदि आप टाइपिंग करके निकाल रहे हैं या फिर आप प्रिंट करवा लें डायरेक्ट फॉर्म को, तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे बोल दिया गया। बहुत लड़कों ने यही पूछा था और बहुत लड़कों ने बोला है कि हम प्रिंट करवा के भेजे, फिर भी मेरा एडमिट कार्ड आ गया। वे झूठ बोल रहे हैं, वे लड़कों को मतलब क्या बोल रहे हैं, लड़कों को रिजेक्ट करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। आपका सभी में आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। मतलब मैट्रिक दिया गया डेट से जो है, अंतिम जो डेट है उससे पहले आप मैट्रिक पास, जैसे आप ये साल में कोई मैट्रिक पास किया वो भी भर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट डेट है 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर 2023, उससे पहले आपका मैट्रिक सारा सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आप नेक्स्ट देखते हैं उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप 2-3 पदों पे ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको एक लिफाफे में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब जो दूसरे पोस्ट मान के चलिए आप चपरासी में अप्लाई किए तो चपरासी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा में यदि आपको अप्लाई करना है, तो जैसे सफाई कर्मी में भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको दूसरा फॉर्म, उसके फॉर्म फिर लिफाफे में भर के दूसरा स्पीड पोस्ट करना होगा, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही लिफाफे में एक ही फॉर्म में यदि आप ही करेंगे तो, ठीक है। तो यही थी। और कैसे इसको फॉर्म को भरना है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये देखिए आपका जो 20 लास्ट डेट जो है, द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग अप्लीकेशन फॉर्म इज 20/9/2023 टिल 5 o'clock। 20 तारीख तक आपको फॉर्म को किसी तरह भेज देना है, ठीक है, उससे पहले, ठीक है। और एक बार आप वैकेंसी का डिटेल देख लीजिए, किसमें कितना पद है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो चपरासी का पोस्ट है, इसमें टोटल 38 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें सारा कुछ रिजर्वेशन के अनुसार बांट दिया गया है। इसी तरह सफाई कर्मी का जो पोस्ट है, इसमें टोटल 10 पोस्ट है, ठीक है। इसी तरह फरास में आप देख सकते हैं, फरास में टोटल आपका 9 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद रसोइया में देख सकते हैं, रसोइया में 6 पोस्ट है, ठीक है। और रसोइया में दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस, कुकिंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है। 10वीं पास प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग में, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। अन्यथा इन तीनों पोस्ट के लिए, ठीक है, चपरासी, सफाई कर्मी और फरास के लिए सिर्फ 10वीं पास लगेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन तीनों पोस्ट के लिए आपका सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैट्रिक पास होने से, 10वीं पास होने से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 18 से 35 वर्ष होना चाहिए एज, और एज के रिजर्वेशन के अनुसार एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। तो आप देखते हैं फॉर्म को किस तरह भरना है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आपको सेम इसी तरह अपने हाथ से लिखना होगा A4 साइज के पेपर में, ठीक है। आपको सेम इसी तरह आपको फॉर्म को तैयार करना होगा, इसी तरह का बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। सब चपरासी का, फरास का, ठीक है, और सफाई कर्मी का, रसोइया का,
इसमें आपको इस तरह बॉक्स लिख के बॉक्स बनाना होगा, और जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को आवेदन कर रहे हैं उसमें आपको इस तरह का टिक लगा देना होगा, ठीक है। जिसके लिए आप इस किसी एक में आप टिक लगाइएगा, ठीक है। आप यदि दूसरा पोस्ट में भी भरना चाहते हैं तो आप दूसरे लिफाफे में तैयार कर सकते हैं, दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह आपको फ़ोटो यहाँ पे है, फ़ोटो यहाँ पे चिपका के फ़ोटो के ऊपर साइन करवाना होगा, ठीक है। फ़ोटो के ऊपर साइन करना होगा, आपका क्रॉस सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। जिसमें थोड़ा बहुत आपका पेज में आएगा, थोड़ा बहुत फ़ोटो में आएगा। उसके बाद इस तरह आपको आवेदक का नाम लिख के एक बार हिंदी में लिखना है, एक बार इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखिएगा। उसके बाद हिंदी में सिर्फ हिंदी में लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह पिता का नाम लिखिएगा, जन्म तिथि लिखिएगा, और जन्म तिथि में आपका इसमें पहले तो तारीख लिखिएगा, उसके बाद माह लिखिएगा, वर्ष लिखिएगा, और उसके बाद इस डेट में आपको एज निकालना आना चाहिए। एज किस तरह निकालते हैं उस तरह उस पर उसको आप देख के आपका कितना वर्ष हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, कितना दिन हो रहा है, वो सारा कुछ लिखना होगा, ठीक है। आप जन्म स्थान में अपने गांव का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अस्थाई पता में आप जहां आप रहते हैं वहां का पता दे सकते हैं। पिन कोड मेंशन करना जरूरी है। सेम अस्थाई पता और पत्राचार पता आप सेम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पत्राचार पता में आप यदि आप कहीं बाहर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप वहाँ का भी दे सकते हैं, लेकिन अस्थाई पता में अपने होम का एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। अब पत्राचार का पता में ही आपका जो है एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीयता को भरिएगा, मोबाइल नंबर भरिएगा, शैक्षणिक योग्यता भरिएगा। शैक्षणिक योग्यता में आप देख सकते हैं इस तरह का कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण आप कौन से वर्ष किए हैं, तो आप यदि उसके बाद यहाँ पे ईयर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का स्कूल का नाम लिखना है, उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप परीक्षा उत्तीर्ण में आप कौन से, जैसे 10वीं पास किए तो 10वीं लिखना है, या 12वीं पास किए तो 12वीं सीरियल वाइज लिखना है। उसके बाद ग्रेजुएशन पास किए तो ग्रेजुएशन लिखना है, ठीक है। उसका इधर उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, किस वर्ष में पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज या स्कूल का नाम लिखना है, कितना परसेंटेज आया उसमें यहाँ लिखना है, और कितना फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड कौन से डिवीज़न से आप पास किए हैं वो चीज़ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस तरह आपको बनाना है, और यदि आपके पास कोई अनुभव है तो आप उसको यहाँ पे लिखना, क्लियर कर देना है। और अनुभव का सर्टिफिकेट भी आपको मेंशन करना है, यदि आप सर्टिफिकेट यहाँ पे अनुभव का यदि आप भरेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आप किस कैटेगरी से हैं, यदि आप ST SC OBC से हैं तो आप अपने अनुसार, जनरल से तो आप अपने अनुसार यहाँ पे इस तरह का कॉलम बना के इसमें आपको टिक लगाना है। जिस कैटेगरी से आप उस कैटेगरी से टिक लगाना होगा, ठीक है। और एक बात, जो सिर्फ जो डिमांड ड्राफ्ट जो बनाना है वो सिर्फ जनरल और OBC वालों को बनाना है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। ये जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उन लोगों को सिर्फ बनाना है, और अनारक्षित वालों को बनाना है, और EWS इन लोगों का भी बनाना है, तीनों लोगों का बनाना है, ठीक है। और बाद बाकी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और विकलांग वालों के लिए कोई डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। आप झूठ मूठ का पैसा बर्बाद कीजिएगा, ठीक है। आप बैंक में जाके बोलिएगा हमको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और किस डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, किसके रिगार्डिंग कहाँ पे आपको पेमेंट पे करना है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह आप भर सकते हैं। लिंग, यदि आप दिव्यांग है तो आपका कितना परसेंटेज से दिव्यांग है वो आपको भरना होगा, ठीक है। आप क्या वर्तमान में आप किसी सरकारी या लोक उपक्रम में आप काम करते हैं तो हाँ या नहीं आपको यहाँ पे भरना होगा। यदि आपके पास कोई केस या फिर केस मुकदमा हुआ है तो वो भी भर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे विवरण देना होगा टोटल, ठीक है। उसका टोटल डिटेल देना होगा, ऐसा नहीं कि आप वो भर नहीं सकते हैं। उसके बाद आपको घोषणा पत्र इसी तरह तैयार करना होगा अपने खुद से। आप देख लीजिए, इसमें लिखना होगा मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी विवरण सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी तरह सेम आपको लिखना है, खुद से हाथ से लिखना होगा, ठीक है। मेरे जानकारी के विश्वास के अनुसार सही है, ये सारा कुछ आपको इस तरह लिखना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सेम इसी तरह लिखना होगा। उसके बाद आपको नीचे सिग्नेचर और डेट दे देना होगा, ठीक है। इस तरह डेट और सिग्नेचर देना होगा। यहाँ पे आवेदन का हस्ताक्षर करना होगा, ऊपर में आपको कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद
जो एडमिट कार्ड भरेंगे वो अलग पेज में भरेंगे। भले आप ये ऊपर के जितने दोनों पेज आप 2 3 4 पेज में बना सकते हैं, लेकिन ये जो एडमिट कार्ड का जो पेज है ये अलग से बनाना होगा और इसी तरह सेम बनाना होगा। आपको सारा कुछ भरना होगा, खाली आपको क्रमांक संख्या को ब्लैंक छोड़ देना होगा यहाँ पे। ये सब वो सब भर के भेजेंगे, ठीक है। ये मेरा बोकारो से, ठीक है। आप लोग सेम इसी तरह भरेंगे जिस तरह हम बताएं अभी, ठीक है। अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो फिर इसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। आपका सारा कुछ बर्बाद चल जाएगा, आपका पैसा बर्बाद चल जाएगा, आपका मेहनत बर्बाद चल जाएगा, ठीक है। आपका समय भी बर्बाद जाएगा। इस तरह सेम इसी तरह भरिएगा। आपको देख सकते हैं सारा कुछ भरिएगा इसी तरह, सारा भर के दीजिएगा। सिर्फ आपको जो कार्यालय द्वारा जो भरा जाना है उसको छोड़ देना है, ठीक है। ये आपका साक्षात्कार का स्थान और साक्षात्कार का तिथि ये सब आपको छोड़ देना है। ये वहाँ से आती है, वो सब डेट डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे इस तरह दिनांक लिख के, ठीक है। और प्रधान इसमें आपको उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश करके आपको जो आपका फॉर्मेट में दिया गया है उस तरह आपको भरना है, ठीक है। और फोटो में अटेस्टेड नहीं करना है। एडमिट कार्ड का फ़ोटो में आपको सिर्फ वहाँ फ़ोटो में अटेस्टेड करना है आपको फॉर्म का फ़ोटो में, ठीक है। अब देखते हैं ड्राफ्ट किस तरह तैयार करना है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट वो आप देखिए कैसे पेड करना है, ठीक है, वो बताते हैं आपको। आप देख सकते हैं दोस्तों जो ड्राफ्ट जो तैयार करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के ही कैंडिडेट को सिर्फ 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना है, ठीक है। और आपको बैंक जाना है और आपको बोलना है कि हमको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो वो पूछेगा कि आपको कहाँ के नाम से बनाना है, कहाँ पे भुगतान करना है। तो आप देख दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय रांची के नाम से आपको ड्राफ्ट बनाना है, भुगतान करना है और वो रिसीविंग देगा। आपको फॉर्म भरना होगा, पहले ड्राफ्ट का फॉर्म आता है वो पहले भरना होगा, ठीक है। उसके बाद 200 रुपया उसको देना होगा और यदि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, ठीक है, तो वो आपको देना होगा। एक्स्ट्रा चार्जेस 10-20 रुपये लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं, ठीक है। तो वो आपको देना होगा और फॉर्म भर के साथ में देना होगा। उसके बाद वो एक रिसीविंग देगा, वो रिसीविंग का आप जेरोक्स करके भी फॉर्म में मतलब जितने डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट में अटैच करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। अन्यथा नहीं भी भेजेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको वो रिसीविंग लेके रख लेना है क्योंकि बाद में काम देगी, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ जो तैयार करना है, ठीक है, सारा कुछ जो तैयार करना है वो आपको आवेदन पता भेजने का आप देख सकते हैं। आपको इस पोस्ट में आपको इस एड्रेस में आपको पोस्ट करना है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ऊपर का जो लिफाफा रहेगा वो आप किस तरह लिफाफा तैयार करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपको इस एड्रेस में चलिए हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं जो ऊपर का जो लिफाफा रहेगा आप वहाँ पे अपना एड्रेस भरिएगा इधर, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस भरिएगा। उसके बाद जो एक साइड रहे वहाँ पे आपको ये एड्रेस भरना होगा, ठीक है। 2 करके यहाँ पे फॉर्म करके आपको अपना एड्रेस भरना होगा। पहले अपना नाम भरिएगा, ठीक है, पहले अपना नाम भरिएगा यहाँ पे, ठीक है, नाम एड्रेस सारा कुछ भरिएगा। उसके बाद एक साइड में आप वहाँ का एड्रेस भरिएगा महानिबंधन, सेम इसी को कॉपी करना है, ठीक है। और पिन कोड वहाँ का देना जरूरी है और अपना भी यहाँ पे पिन कोड देना जरूरी है, ठीक है, ये आप नोट करिएगा। तो सेम इसी तरह भरिए दोस्तों, ठीक है। और किस तरह इसका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, हम इसमें और एक वीडियो बनाएंगे। सारे अभी मेरे दोस्तों का सिविल कोड का इंटरव्यू चल रहा है, उन सब से सारा क्वेश्चन लेके कलेक्ट करके, ठीक है दोस्तों। तो आप जितने भी दोस्तों को हैं, जितने भी दोस्त भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, 20 तारीख तक लास्ट डेट है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। 20 तारीख से पहले भरना है और सारा कुछ अच्छे से भरिएगा जिस तरह बताया गया है। और अपने दोस्तों सभी को शेयर कर दें, क्योंकि फॉर्म भरने से नहीं होता है, फॉर्म अच्छे से भरने से होता है, नहीं तो फिर सारा कुछ मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। बहुत कोई गलती फॉर्म भरते हैं, मेहनत बेकार चल जाती है उन लोग, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। आपको कमेंट में बताइए कि इसमें आपको मतलब क्या परेशानी, आप कमेंट में बताइए, हम सभी का रिप्लाई करते हैं, सभी को रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको क्या क्या इसमें परेशानी हो रही है, किस तरह कहाँ कन्फ्यूजन है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है, तब तक से थैंक यू।